हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन द टाइवर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा एक दो दिन का वीडियो थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स और बहुत सारे काम थे। सो अगेन अपने लिए इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है और आज हम लोग किस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है टिस के बारे में। किसके बारे में? TISS नेट 2023 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, एक चीज तो समझ लो यार कि अगर टिसनेट 2023 का एग्जाम क्लियर करना है आपको पता होगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपको आउट ऑफ 100 80 तो कम से कम स्कोर करके रखना होगा। आई नो कि 70 तक इज इनफ। अगर आपने आउट ऑफ 100 70 भी स्कोर किया देन यू आर अ चांस, आपके चांसेस है कि ODCL जो प्रोग्राम है आप उसके लिए सेलेक्ट हो जाओ, या उनका जो HRM का कोई अदर अगर ये है प्रोग्राम तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ। बट हमारे लिए मेन क्या है? HRM प्रोग्राम और ODCL, क्योंकि जो टिस एग्जाम है उसके बेसिस पे जो टाटा इंस्टीट्यूट का कॉलेज है उसमें बहुत ही अच्छा पैकेज है। बट क्वेश्चन मार्क ये है कि हम लोग 80 लाए तो लाए कैसे? हाउ टू गेट दैट गोल, और आई वुड से कि ड्रीम टारगेट। हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए ये ड्रीम टारगेट है। अब अगर आप लॉजिकली आप सोचो, यू आर गुड इन क्वांट, ठीक है, समझ लो आपका मैथ्स काफी अच्छा है, मैं ऐसे ही मानता हूँ, मैथ्स मानता हूँ उसको मैं, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा कवर करते हैं, क्वांट की बात कर लेते हैं हम लोग, या जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है वो कर लेते हैं, ठीक है। यू आर गुड इन मैथ्स और क्वांट, आई वुड से, ठीक है। इंग्लिश में भी आप काफी अच्छे हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जीके का। Did you understand what I mean to say that GK is the major section for you, ठीक है। जितने भी यार देखो, जितने भी बच्चे MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे, नो डाउट दैट somehow you are landed on the good page, whether you are engineer, whether you are not engineer, ठीक है। मैथ्स अच्छा होगा, GK LRDI काफी अच्छा होगा, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होगा। बट यार ये GK का क्या है? देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर एक प्रॉब्लम क्या पता आपको? इसकी कट ऑफ 14 मार्क तो चाहिए, मतलब 14 तो लेके ही आना है वरना तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम लोग सोचते हैं कि चलो 25 हम करेक्ट कर जाते हैं, 25 करेक्ट कर जाते हैं, सो हमारा जो ड्रीम गोल है, हमारा ड्रीम टारगेट कितना है? 80। तो उससे अभी भी हम लोग कितना पीछे है? 30, क्योंकि इसमें इसको मिला देंगे हम लोग तो भी 50 हो रहा है। इसका मतलब 30 का रिक्वायरमेंट है। या 30 आएगा कहां से? 30 तो आएगा तो जीके से। अब जीके 40 का है, इसका मतलब क्या है कि जब तक आप जीके में लेके आ नहीं जाते 30 और मोर देन 30, ताकि ये दोनों भी बैलेंस हो जाए, तब तक आपका जो टिसनेट कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मे बी इफ यू आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, अगर आप लो कास्ट से हैं, वैसे भी टिस में देखो वो सब देखा नहीं जाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? मेन प्रॉब्लम है जीके। अब जीके में नंबर आए तो आए कैसे? अच्छा देखो, हमारे लिए दूसरे खतरा कौन होता है? आप ऐसा मान लो कि आपने साल भर प्रिपेयर किया है, बहुत सारे जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो भी अपने लिए काफी सारे ऑप्शंस देखते हैं, और उन ऑप्शंस में टिस जो एग्जाम है उनको काफी फेवरेबल और बहुत ही अच्छे दिखता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर जो यूपीएससी के बच्चे अगर आपके साथ कॉम्पिटेट कर गए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हार मान जाएंगे। यस, उनके लिए मैथ्स और इंग्लिश भी थोड़ा सा टफ रहेगा, हमारे लिए जीके थोड़ा टफ है। तो आखिर जीके हम लोग बनाए तो बनाए कैसे, और जीके को अगर प्रिपेयर करें तो कैसे करें, ठीक है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे जीके के ऊपर कि आप अपना जीके कैसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। देखो, जीके दो टाइप में हो गया आपका। जो हमारा जो टारगेट है, हम जिसे ड्रीम टारगेट कहते हैं, हम लोगों का जो जीके आने वाला है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक, क्या होता है? स्टैटिक जीके होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा डायनामिक। डायनामिक का मतलब जो चेंज होते रहता है। डायनामिक जीके मतलब जो अभी करंट अफेयर चल रहे हैं, जो भी अभी करंट इवेंट में, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन आ रहा है, इंडिया में अबाउट टू इन्फ्लेशन है, आरबीआई ने कोई नई गाइडलाइंस जारी की है, कुछ नए रूल्स आए हैं, कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं। वो रेगुलेशंस किस बेसिस पे आए हैं, कौन से कंडीशंस की वजह से आए हैं, जो रेगुलेशन आए हैं वो किस बेसिस से आए हैं, वो आपका स्टैटिक जीके है। यस, स्टैटिक जीके में कवर क्या क्या करना है आपको? देखो, कुछ चीजों की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले तो आप हिस्ट्री देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम्स के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, डायनामिक जीके कितना पढ़ना है आपको? लास्ट 1 ईयर इनफ।
लास्ट 1 ईयर के आपको करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। किसको नहीं छोड़ना है? करंट अफेयर्स को। क्योंकि अगर लास्ट 1 ईयर के आप करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देंगे, देन देयर माइट बी चांसेस दैट यू मे मिस आउट सम ऑफ द टॉपिक व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अस टू एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो यहां पे स्टैटिक जीके के बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? हिस्ट्री। और बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारा एग्जाम्स मांगता है। बिकॉज हमारे पास अगर मैं मान के चलूं तो मोर देन 40 डेज तो नहीं है, 40 दिन से ज्यादा नहीं है। तो आपको नंबर कैसे आएगा? What is the way and what are the probability that where you can score the maximum number of numbers in exams? तो यार जीके में आप एक मान लीजिए मेरी बात, ल्यूशियन की बुक ले लीजिए आप। ठीक है, आपको कोई भी बुक स्टोर में जाइए, ल्यूशियन की बुक बोल दीजिए, जीके ल्यूशियन की है बुक। ठीक है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो उसमें बहुत ही अच्छा आपको दिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बुक दिखाता हूं। ठीक है, होप सो आपको ये बुक समझ में आए। सो ये ऐसी बुक रहेगी। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव ल्यूशियन की बुक है। ठीक है, आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा, और इसके अंदर के जो कंटेंट है वो बहुत प्यारे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में दिया है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में दिया है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा पढ़ा था। सो ये इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया। यस, मुझे इंडियन पॉलिटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फटाफट उसको ही पढ़ा है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, ज्योग्राफी के। तो अगर आप बुक को ध्यान से देखेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज आपको पूरे आंसर्स भी नीचे दिए हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यार अब देखो, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, ल्यूशियन की बुक अगर आपने पढ़ ली, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका कहीं ना तो कहीं तो 20 क्वेश्चंस तो निकाल ही लोगे आप। अब इसी के ऊपर बनते हैं कुछ डायनामिक क्वेश्चंस, इसी के ऊपर बनते हैं कुछ डायनामिक क्वेश्चंस। अब उसे ही हमें टैकल करना है। न्यूज़पेपर आपको अगले 40 डेज तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, द हिंदू, आप द हिंदू को फॉलो करिए। ठीक है, वो पढ़ते रहिए। अच्छा, और कहां से आप इकट्ठा कर सकते हैं चीजें या मटेरियल? हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं डिस्ट्री आईएएस में। आपसे बोलता हूं, जो डिस्ट्री आईएएस है उनकी मैगजीन निकलती है। अभी मैंने जस्ट देखा ही था, वो कुछ अराउंड 1000 रुपीज की आती है। उनका पूरा एनुअली करंट अफेयर्स, पूरा एनुअली करंट अफेयर्स है, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए इतना जो रिसोर्सेस है वो काफी इनफ होगा। अच्छा, मैंने एनालिसिस किया कुछ साल के पेपर्स को, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसमें से क्वेश्चंस आगे पूछे कैसे जा रहे हैं। देखो, जैसे आपको थोड़ा सा लॉजिक अब कैसे बिल्ड करना है, अगर जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए कुछ तो लॉजिक बिल्डिंग भी होना चाहिए। जैसे इंडिया में जितने भी फेमस बुक्स राइटर हैं, यार मैं ये कह सकता हूं जो भी फेमस लोग हैं, उन्होंने जो जो बुक्स लिखी है आप उसके नाम पढ़ लीजिए। पहला तो ये काम करिए, जितने लोग ने भी जो जो बुक्स लिखी है उनके आप नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, नाम पढ़ने के बाद जितने फेमस सेलिब्रिटीज की डेथ हुई है रिसेंटली, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अलग अलग जगह पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आप उसको पढ़ लीजिए कि कहां कहां पे कौन कौन से टेम्पल सिचुएटेड हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी बॉर्डर लाइन है जिसके साथ हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके जो कल्चरल चीजें हैं, इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, लाइक मेघालय में कौन सा फेस्टिवल होता है, मेघालय में कौन सा डांस फेमस है, या जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डांस फेमस है, या महाराष्ट्र में कौन सा डांस फेमस है, या रिसेंटली किस पार्टी ने किस पार्टी को डिफीट किया, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके एकदम रैंडमली न्यूज में आ रही हैं, आप वो सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डेलीज कवर करिए। क्योंकि देखो यार, जब तक ये सब कवर आप नहीं करोगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर बुक्स रीड नहीं करोगे तो आपका टॉपिक कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको जीके अगर अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप नंबर 1 ल्यूशियन की बुक ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ल्यूशियन की बुक ले लीजिए आप पहला। ठीक है, नंबर 2 रीडिंग न्यूज़पेपर। जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और बहुत सारे लोग एडिटोरियल यूट्यूब पे भी डालते हैं यार, मतलब उनका एनालिसिस होता है डेली बेसिस पे। जैसे मैं नाम भी ले लेता हूं, जैसे वाईफाई स्टडी पे आप जाइए, एवरीडे मॉर्निंग में 7 o'clock लेक्चर होता है ये। ठीक है, ऐसा कुछ अपने चैनल पे, मैं दूसरे चैनल का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट दे आर गुड एंड दे आर डूइंग गुड, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस।
कि आप वहां पे जाइए, उनका जो डेली प्रोग्राम्स होता है वो देख लीजिए, या बहुत सारे लोगों ने पूरे 6 महीने का, साल भर का पूरा अपडेट दे के रखा है कि इनका करंट अफेयर्स में क्या हुआ है, किस जगह पे क्या सिचुएटेड हो रहा है, हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, हमारा फॉर एग्जांपल एक, हाँ, जितने भी इंडिया में इंडेक्स नंबर चीजें हैं, मतलब इंडिया को जिस चीजों में इंडेक्स नंबर मिला हुआ है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये एक प्रकार की रैंकिंग होती है। जैसे इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, ऐसे रैंक, जैसे हमारा सेंसस होता है 2011 का उन्होंने डेटा पब्लिश किया था, वैसे ही हमारा इंडेक्स नंबर है कि हमारा हंगर इंडेक्स नंबर क्या है, फूड क्वालिटी इंडेक्स नंबर क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, जो फाइनेंस है, जो मैनेजमेंट है, हमारे कंट्री वाइज देखा जाए, वैल्यू वाइज देखा जाए, ग्रोथ वाइज देखा जाए, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाए, क्लीननेस वाइज देखा जाए, हर चीजों का जो इंडेक्स नंबर है आपको वो पढ़ के रखना है, कुछ भी हो जाए। जो फीफा हुआ था अभी कतर में हुआ था आपका, ठीक है, तो इसके बारे में भी अगेन आपको सारी की सारी डिटेल्स रखनी है। इंडियन क्रिकेट टीम, यस, इंडियन क्रिकेट टीम, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। जो भी फुटबॉल टीम है, जो भी रिसेंट स्पोर्ट्स में एक्टिविटी हुई है, या जो भी हमने बहुत ज्यादा रिसेंट स्पोर्ट्स में हमने एक्टिविटी की है, स्पोर्ट्स में हमने काफी विन किया है, हम लोगों को उसको भी देख लेना है, ठीक है। अगेन स्पोर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हमारी आर्मी में कोई न्यू चेंजेस हुआ है क्या, या इसरो ने कुछ नया लॉन्च किया है क्या, या डीआरडीओ ने कुछ नया लॉन्च किया है क्या, ये सारी चीजें जितने भी है, या हमारे इंडियन स्टूडेंट ने कुछ अच्छा बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट किया है, या हमारे कोई रिसेंटली जो आईएएस ऑफिसर है, कोई चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में बने हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नया बिल पास हुआ है कि नहीं। देखिए यार, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे या समझेंगे, वो उतना ही ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा। एक चीज और है कि आप इंडियन इकोनॉमी पे भी काफी ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं और वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट भी सेक्शन है। अगेन आप एमबीए में जाके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस वगैरह, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आप वो ऑलरेडी पढ़ने वाले हो, तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं, अपना जो गोल टारगेट है जीके के लिए कितना है, वो 40 है, वो उसी के लिए है। देखो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं, इट्स ओनली वी हैव अराउंड 30 to 35 डेज, और मे बी मैक्स में कह सकता हूं 40 डेज है, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिशियल इनका जो क्लोजिंग डेट है वो नियर बाई आने वाला है। तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूं कि सॉरी, ज्यादा से ज्यादा आप कैसे पढ़िए, आप अपना प्लान बनाइए। तो यस, अगेन थोड़ा सा मैं आपको लाइन बाय लाइन लेके जाता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इल्यूशन की बुक ले लीजिए, आप रीडिंग करिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स अपना बनाइए। अच्छा, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, करंट अफेयर्स में आप बुक मत बनाइए। अब आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। देखिए अभी हमारे पास क्या है पता है, अभी ना आप बस एक बार रीड कर लीजिए कोई भी चीज। देखो हम लोगों को पता है, हम लोग आईएएस का एग्जाम फिलहाल नहीं दे रहे, जब देंगे इन फ्यूचर देंगे। तो हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर देना है हम लोगों को। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, पासा फेंक सकते हैं, डाइस फेंक सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रीड कर लो, ज्यादा से ज्यादा, कैसे एकदम मैक्सिमम आप रीड कर लो। बिकॉज ये क्या होता है, आपको अगर वो क्लिक हो गया, समझो मेरी बात समझो, अगर आप एंड मोमेंट पे अगर आपको क्लिक हो गया कि यस दैट इज व्हाट आई हैव रीड समथिंग अबाउट द, अभी जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मान लो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस लोगों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया था, नंबर ऑफ आवर्स कितने गए, या इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सेंट्रल पावर को प्रोसेस नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इंडिया में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पहली वुमेन कौन सी थी जो इलेक्शन कमिश्नर बनी थी इंडिया की। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंट नहीं, समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या बोला आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा तो यार हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अच्छी चीज यही है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या करना है, कवर अप करना है, ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस को कवर करना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग सेक्शन कवर करेंगे तो हमारा चांसेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगा कि सब 40 स्कोर करने के लिए। और हम लोगों को 40 आउट ऑफ 35 तो करेक्ट करना ही है, ठीक है। दूसरा, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस में से 25 करेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में 25 करेक्ट करना है। सो 25 50 प्लस 35 दैट विल बी 85 आउट ऑफ 100। एंड यस,
you are getting a chance to get an admissions in TestNet. यस, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आपको एडमिशन का चांस मिलेगा। बट यार देखो, स्टडी बिना प्लान के अगर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिना प्लान के अगर आपने स्टडी किया तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है। तो अभी मैं ये एकदम एंडिंग में बता रहा हूं, कोई चिंता करने की बात नहीं, हम लोग बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं। पहला सेक्शन क्या था अपना? मैथ्स था। दूसरा सेक्शन क्या था हमारा? इंग्लिश, ठीक है। मैं ऐसे कह देता हूं कि पहला सेक्शन हमारा जीके होने वाला है। तो जीके में कितने क्वेश्चन आ रहे थे हमारे? 40 क्वेश्चन आ रहे थे। मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे थे। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जीके का तो आपको मेरे हिसाब से काफी हद तक समझ में आ चुका होगा कि हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, हमारा फोकस कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊं, कोई भी एग्जाम्स को अगर आपको क्रैक करना है लाइफ में, आगे आपको कितना भी बढ़ना है, आप मान लो कि 50 इयर्स बाद, आफ्टर 50 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 50 ईयर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ? आप अपने आप को 50 साल बाद कहां देखना चाहते हो? इफ यू रियली थिंकिंग अबाउट कि आप कहां पहुंचना चाहते हो, तो मेक अ 10 मिनट्स प्लान। क्या मैंने बोला? मेक अ 10 मिनट्स प्लान। ये जो 10 मिनट्स हैं, ये आपकी लाइफ को एक ऐसे स्टेज तक लेके जा सकती है जहां पे आपने इमेजिन नहीं किया। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ 10 मिनट्स? बहुत सिंपल है। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, अपने आप को 10 मिनट्स डिसाइड करो कि ये मैंने 10 मिनट्स बाद देखूंगा। आप क्या करो? टाइमर लगा दो, और हर 10 मिनट्स के बाद, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, व्हाट? आफ्टर एवरी 10 मिनट्स यू नीड टू रिपीट इट। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स यू नीड टू रिपीट इट। अगर आप आफ्टर 10 मिनट्स हर चीजें रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे ना, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्वांट के, मान लो क्वांट का आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, परसेंटेज का मान लो, तो परसेंटेज का आपने 10 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप वो देखिए। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एलआर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपने 10 मिनट्स में कितने क्वेश्चन किए वो देखिए। अगर आप आरसी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कितने देर में किया वो देखो। अगर आप पैराजंबल सॉल्व कर रहे हो, तो पैराजंबल आपने कितने देर में सॉल्व किया वो देखो। अगर क्लोज टेस्ट आप कर रहे हो, तो कितने देर में किया आपने वो देखो। अगर आप अपने लाइफ में जो 10 मिनट्स प्लान है इंप्लीमेंट अगर कर गए, तो यार टिस्नेट की बात छोड़ो, आप जो एग्जाम दो, ठीक है, मैं तो टिस्नेट की बात कर रहा हूं, चलो, फॉर द ईयर ऑफ 2023, आप कोई भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आपने 6 मंथ 10 मिनट्स प्लान फॉलो किया, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिससे आप क्रैक नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज दैट, आर यू रियली विलिंग टू डू दैट? क्या आप कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो यस, यू कैन डू इट, ठीक है। अगर नहीं कर सकते, देन देयर माइट बी चांसेस दैट यू मे फेल। सो दैट इज व्हाट, 10 मिनट्स आप प्लान बनाइए। हमारा जो एग्जाम्स है वो 28 जैन से लेके 28 फैब के बीच में होगा, ऐसा नोटिफिकेशन है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही फोकस करूंगा, इफ यू आर गुड इन मैथ्स, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, then why don't you in GK as well? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक क्वेश्चन पूछेगा। मेरे हिसाब से जितना मैंने रिसोर्स बताया है वो काफी हद तक सही है। आप एक चीज और करिए, लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठा लीजिए। आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर आप ले लीजिए, और लास्ट 5 इयर्स के पेपर को आप एनालिसिस करिए। आप खुद एनालिसिस करिए कि यार मुझे जो क्वेश्चंस है वो कहां से आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग है, जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस जो भी है, ये कैसे आ रहे हैं। फिर आपको एक आइडिया आएगा। YouTube चैनल पे आप चले जाइए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाएंगे तो आपको वो सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले कि आप पूरे वो 5 साल के जो पेपर्स हैं आप उसे देख लीजिए, और वो 5 साल के पेपर्स को आप एनालिसिस करिए कि टिस्नेट का फॉर्मेट क्या है। अगर आपने 5 इयर्स का पेपर ले लिया, ठीक है, सो आप इसके 5 इयर्स के पेपर को आप क्या करिए, एनालिसिस करिए। आप देखिए, जितना ज्यादा एनालिसिस रखेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, और उतना ज्यादा आपके चांसेस भी बढ़ेंगे कि आप वो एग्जाम्स को क्रैक करो। तो 5 साल का पेपर आपको एनालिसिस करना ही है टिस्नेट का। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, रात दिन एक करो, चलेगा। 5 इयर्स का पहला आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। उसके बेस से आप अपना प्लान जो है जीके के लिए भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि हमारा जो टिस्नेट का पेपर है वो कौन से कंडीशन से आ रहा है और कौन से वे से आ रहा है और क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है। एंड इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द जीके विच the TISNET exam is about to ask you in the paper, then there might be chances that you may crack TISNET exam for this year 2023 as well.
सो यस, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आप 5 इयर्स के पेपर उठा लो, 5 इयर्स के पेपर को आप एनालिसिस करो। आप एनालिसिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो आप लुसेंट की बुक उठा लीजिए, ठीक है, लुसेंट की बुक ले लीजिए, लुसेंट की बुक को टॉपिक वाइज कवर करिए। आप हिस्ट्री से चालू कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ज्योग्राफी पे जा सकते हैं, ज्योग्राफी के बाद इंडियन पॉलिटी पे आप जा सकते हैं, इंडियन पॉलिटी हो गया आपका, ज्योग्राफी पे चले जाइए, ज्योग्राफी से आप इकोनॉमी पे चले जाइए। ये 5 सेक्शंस को आप कवर करके रखिए। उसके बाद इंडिया में कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं, कौन कौन से ऑथर ने, सेलिब्रिटीज ने कौन कौन सा बुक लिखा है, कौन कौन से सीईओ कौन कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं, किस कंपनी का कितना वर्थ है, कोई बैंक ने नया फॉर्मेट लेके आया, नया बिल लेके आया, नया अमेंडमेंट लेके आया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पास हुआ, कोई नए मंत्री बने, कोई स्पोर्ट्स में नया विनर बना, किसी को कुछ प्राइज मिला, कोई इंस्टीट्यूशन को किसी इंस्टीट्यूशन ने कुछ बहुत अच्छा करके दिखाया है। सो ये सारी चीजें अगर आप फोकस करेंगे, अगर ये सारी चीजें आप फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो टिस्टनेट 2023 का एग्जाम है वो नहीं निकल सकता। यस, निकल सकता है। द ओनली थिंग इज दैट आर यू रेडी टू डू अ हार्ड वर्क? इफ यस देन दिस इज फॉर यू ओनली, ठीक है। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगेन मैं शिव मिश्रा आपसे पूरा सपोर्ट करता हूं आपका, ठीक है, और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरे लोगों को भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड यस, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, हम भी अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे, एंड लेट्स डू इट 100%। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर।